देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 से लेकर के 100 तक की विषम धनात्मक पूर्णांक के योग और 150 से 200 तक की सम धनात्मक पूर्णांक के योग का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, समझिएगा। 1 से लेकर के 100 तक कितने ऑड नंबर होंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। 1 2 3 4, 4 तक में कितने ऑड नंबर आए हैं। एक तो 1 हो गया, दूसरा 3 हो गया, 4 तक में 2 आया है, मतलब 100 तक में कितना आना चाहिए, 50। इसका निकालने का आसान तरीका, जो नंबर जितना तक बोलेगा, लेकिन कंडीशन ये कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो 100 1 से स्टार्ट होगा, 1 से 100 तक गया तो 100 डिवाइड बाई 2 कर दो, काम खत्म। कितना आ गया हमारा, ये 50 ऑड नंबर आ गया। ठीक, और ऑड नंबर का सम का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में, क्या होता है, एन स्क्वायर। तो नंबर हमारा कितना आ गया, जो 50 आया है यही हमारा एन है। तो एन आ गया 50, तो 50 का स्क्वायर करेंगे, 50 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 2500। ये निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, 150 से लेकर के 200 तक के बीच सम धनात्मक पूर्णांकों का योग पहले निकालना है। तो 150 से लेकर के 200 तक के बीच के निकालने का सबसे आसान फार्मूला आपने नंबर सिस्टम ही पढ़ा होगा, सम बराबर होता है हमारा n/2 इंटू ए प्लस एल। अच्छा, ए जो हमारा है ना, ये होता है हमारा फर्स्ट नंबर। ठीक, एल फोर लास्ट होता है और एन फोर नंबर होता है। तो कितने नंबर पहले तो ये निकालना पड़ेगा, 150 से लेकर 200 तक के बीच में कितने सम नंबर है हमें निकालना है। ठीक, सम धनात्मक है, इवन पॉजिटिव है। कैसे निकालेंगे, इसका आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। एन बराबर होता है हमारा, एन बराबर लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट अपॉन 2 प्लस 1। तो लास्ट हमारा कितना है, तो लास्ट हमारा है 200, इसमें से घटाएंगे 150, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/2 प्लस 1। यहाँ से काटेंगे कितने बार में जाएगा, 25 बार में। तो यहाँ से कितना आ गया, 25 1 26। एन के वैल्यू कितना आ गया, 26। कुछ भी मत करो, यहाँ पे पुट करो। तो यहाँ पुट करो, कितना हो जाएगा हमारा, एन की जगह आप लिखेंगे 26/2 गुना ए प्लस एल, मतलब पहला और दूसरा को जोड़ दो, 150 और 200 कितना हो जाएगा हमारा, 350। 2 से काटोगे 13 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया, 13 गुना 350। हमें रेशियो निकालना है इन दोनों का। एक को लिखो कितना, 2500 अनुपात, दूसरे को लिखो आप 13 गुना 350। जीरो जीरो कैंसिल आउट, 5 से कट रहा है कितने बार में, बचे 25, 50 बार में, 5 से 7 बार में। यहाँ से कितना आ गया, 50/91। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं नए बच्चों के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक ट्विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 यूजी लेवल में, मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल में जितनी भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें से टॉप 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसका आगे एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है। और इसको करेंगे अपने स्मार्ट अप्रोच के साथ। आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। परी क्या बोल रहा है, एक डेटा वैज्ञानिक ने पाया कि दो प्रायोगिक दो प्रायोगिक मान 18 और 32 के बीच के मध्यानुपाती को मॉडल के इष्टतम निष्पादन के लिए 25% बढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक, यदि यह नया बढ़ा हुआ मान 18 और किसी अन्य मान के, मतलब मान y के बीच के मध्यानुपाती बन जाता है, तो y का मान ज्ञात करना है। देखो बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। पहले मध्यानुपाती होता क्या है, मीन प्रोपोर्शनल होता क्या है। तो मीन बराबर होता है हमारा रूट अंडर ए बी, ए पहला बी दूसरा। रूट के अंडर में डालो कितना, 18 गुना 32, बाहर क्या आएगा, 18 को लिख सकते हैं हम 9 गुना 2, तो 9 से बाहर कितना आ जाएगा, 3। अब देखो 32 गुना 64, 64 से बाहर कितना आता है, 8। कितना आ गया हमारा, 8 3 24। बोला है कि इसका इष्टतम उत्पादन, जिसका मॉडल प्रेफरेंस है, जो मॉडल प्रेफरेंस है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, 25% बढ़ाने हैं। तो 24 पहला था, इसमें 25% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा, 5/4। क्योंकि कितना लिखो, 125/100 लिखोगे, काटोगे तो 5/4 आएगा। 4 से काटो कितने बार में, 6 बार में, तो कितना आ गया हमारा 30। वो चीज़ कितना आ गया हमारा 30। अब हमें आगे क्या बोल रही है पढ़िए, यदि यह नया बढ़ा हुआ मान 18 और किसी अन्य मान y के बीच का मध्यानुपाती बन जाता है, मतलब अब फिर से हमारा देखो मीन देखो, तो मीन के लिए क्या करें, रूट अंडर 18 गुना y, ये जो है 30 के बराबर होता है। यही बात बोला है क्वेश्चन में। रूट हटाओगे इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18 गुना y बराबर 30 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा 900। 18 से काटोगे कितने बार में, 50 बार में, तो y की वैल्यू कितना आ गया, 50। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, यस, ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली। अच्छी बताओ, क्लास अच्छा लग रहा है, फटाफट से आप लोग क्लास को लाइक करके शेयर कर दो, कमेंट में बताओ कि अच्छा लग रहा है।
इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। पी क्यू और आर प्रकार की प्रत्येक वस्तुओं की कीमत क्रमशः 280, 180, 115 है। रोहित प्रत्येक प्रकार की वस्तुएं 4:2:7 के अनुपात में इतना रुपए में खरीदता है। उसने क्यू प्रकार की कितनी वस्तुएं खरीदी है हमें बताना है। देखो इसमें दिया पी क्यू आर दे दिया, ठीक। यहाँ पे इसका प्राइस दे दिया, नीचे लिखें क्वांटिटी, ठीक। प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है क्या, टोटल अमाउंट। देखो प्राइस कितना 280 वाले, उसके बाद 180 वाला सामान खरीदा और 115 वाले सामान खरीदा। क्वांटिटी हमारा रेशियो में खरीदा तो हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। तो मान लो ये 4x सामान खरीदा है, ये वाला 2x खरीदा है क्यों, और आर खरीदा है 7x। साथ में मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा हमारा एक्स को एक्स उतारो, मल्टीप्लाई करो, 4 0 0, 4 8 32 का 2, 4 2 8 3 11, ये कितना हो जाएगा, 180 दूना 360 एक्स हो जाएगा, ठीक। 115 7 हो जाएगा, 7 5 35 का 5, ठीक। 7 इकाई 7 3 10 का 0, 7 इकाई 7 1 8 8 से 5, सबको अगर ऐड करते हो तो यही पता किसके बराबर हो जाएगा, टोटल के बराबर हो जाएगा, कितने में खरीदा उसके बराबर हो जाएगा। सबको ऐड कर लो, 11 से 20 3 से 60 कितना हो जाएगा, 1480। 1480 में 805 जोड़ना है, 1480 में 805 जोड़ना है, 5 का 5, 8 का 8, 8 4 12 का 2, 1 1 2, 2285 आ गया। यही जो है हमारा 2285x, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6855 के बराबर। काटो, कितना 3 गुने के आसपास लग रहा है, अब इसी बात है, पूरा पूरा कटेगा 3। x बराबर कितना आ गया 3, हमें निकालना क्या है, q प्रकार की कितनी वस्तु थी। देखो p प्रकार की 4x, q की 2x और r की 7x। q को बताना है ना, q बराबर कितना हो जाएगा 2x, तो बराबर हो जाएगा 2 गुना x का वैल्यू कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर B4 बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको पढ़िए क्या बोल रहे हैं। हमें बोल रहा है विच रेशियो इज द लार्जेस्ट अमोंग इतना 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 एंड इतना। हमें बताना है इसमें से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। क्या आप नहीं बता पाएंगे, 110% बता पाएंगे। आसान तरीका सीखते हैं, देखिए 5/12 रेशियो का मतलब ही होता है, जैसे हम लिख दें 1:2, इसका मतलब होता है 1/2, ठीक है। ये तो बचपन से आप लोग जानते होंगे। अगला क्या है 14:31, लिखो 14/31। अगला क्या है 8:33, लिखो 8/33। अगला हमारा है 17/39। इसको निकालने का बिगिनर और प्रो दोनों के लिए अच्छा रहता है, पता क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो बड़ा आ जाएगा ना ऊपर वाले नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो क्रॉस में, वो इसमें से क्या होगा, इन दोनों कंपेयर में से वो बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले करते हैं, कितना 31 पंचा होता है हमारा 155, ठीक है। 12 गुना 14, 12 बार 144, 144 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 144 में 24 जोड़ेंगे 168, है राइट। अब देखो इन दोनों में से नंबर में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, ये भाई साहब छोटा हो गया इनसे, इनको काट करके हटाओ साइड करो। अब सेम प्रोसीजर इसमें करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करो। 14 को 33 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा ये 14 तिया 42 का 2, ठीक। 14 तिया 42, अच्छा 40, 462 आ गया। 31 गुना 8, 8 इकाई 8, 8 तिरिक 24। अब देखो इन दोनों भाई जी में से, इनमें से किसके ऊपर बड़ा वाला नंबर आया है, ये वाला, ये भाई साहब गए छोटा हो गए। अब इनको बाहर निकाल लो 14/31 को, अब इन वाले भाई साहब से कंपेयर कर लो, फिर से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, हमें देख के लग रहा है 39 गुना 14, मतलब ये वाला नंबर जो है बड़ा है। किसी को बिलीव नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेगा। 14 नमा 126 के 6, ठीक। 14 तिया 42, 42 अब 12, 42 अब 12 कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा हमारा 54। अब ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लो, 31 गुना 17, 17 का 17 का 7, हाथ में 1, 17 51, 1 52। अब देख लो दोनों में से बड़ा कौन सा है, आँख खोल के भी ये दिख रहा है, ये बड़ा है ये छोटा है, इन भाई साहब को हटा लो। 14/31 जो है कौन सा है सबसे बड़ा अनुपात, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। चलिए इसी बात पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या बोल रहा है, एक रासायनिक अनुसंधान प्रयोगशाला 3 यौगिकों ए बी और सी का उपयोग करती है, जिसका लागत अनुपात 3:5:7 है। जब मिश्रण में चौथे यौगिक डी को मिलाया जाता है तो कुल लागत कितना हो जाता है हमारा, 40% बढ़ जाता है। यदि नया अनुपात इतना है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। वैसे तो रियल लाइफ में एक्स का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मैथ में बहुत वैल्यू है। जब बोला है तो हमें निकालना पड़ेगा, तो हम निकालते हैं। देखिए
हम पहले तीनों का सम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा हमारा ये 5 3 8 7 15 15। ठीक, अब इसमें डी आ जाएगा ना, तो इससे कितना बढ़ जाएगा, अगर डी आ जाएगा मतलब ए बी सी डी आ गया 40% बढ़ जाएगा, 40% बढ़ा दो 140/100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 2 से काटो 7 पर में कितना आ गया 21। अब इसे किस में पता है कौन कौन है, ए है बी है सी है डी है, और इनका अनुपात अब दे दिया है, कितना हो जाएगा देखो 3 + 5 + 7 + x, ये किसके बराबर है, 21 के बराबर, बच्चा वाला बात है। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 7 3 10 5 15, 21 में से 15 घटा लो, 21 में से 15 हमें नहीं घटाना आता, लेकिन हम घटा कर लिखेंगे 6, तो किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया 6, ऑप्शन नंबर डी, देख रहे हो 6 लोग x के साथ हैं। इसी बात पे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, उससे पहले फटाफट से आप लोग क्लास को पहले लाइक करो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। और इतना आप लोगों से तो होप जरूर करता हूँ कि आप लोग लाइक कर लोगे फटाफट से, तो मैं आगे बढ़ा देता हूँ। पढ़िएगा, बोला है दो मित्रों अजय और अमित की मासिक आय का अनुपात 6:7 है तथा दोनों में से प्रत्येक हर माह 63,000 रुपए की बचत करते हैं। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:4 है तो अजय की मासिक आय ज्ञात करना है। बताओ, देसी तरीका बताऊं, देसी तरीका, कुछ भी मत करो। इन क्या दे दिया हमें, इनकम दे दिया, इसको भी एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लो। ठीक, देखो 6x/7x रेशियो में लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब देखो इनकम में से अगर मैं घटा लूं क्या, एक्सपेंडिचर, क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। या इनकम में से मैं घटा लूं क्या, सेविंग, क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। बच्चा वाला है ना, मतलब आपकी आय में से मैं बचत घटा लूँ तो क्या आ जाएगा, एक्सपेंडिचर, मतलब खर्च आ जाएगा। या आपकी आय में से मैं खर्च घटा लूँ तो सेविंग आ जाएगा, बच्चा वाला चीज़ है ना। देख, इसमें से हम क्या हटा लेते हैं, इसमें से हम घटा लेते हैं बचत, सेविंग। ठीक है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 6300, 100 नहीं 1000, इधर भी हो जाएगा -63,000, दोनों बचाता है। एक कौन है हमारा, अजय है, दूसरा हमारा क्या है, अमित है। बराबर किसको हो जाएगा, 2:4, तो 2/4 हो जाएगा। काटोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 दूना 12x माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा 63 दूना कितना हो जाता है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 126, इस पर कितना जीरो, 3 जीरो, बराबर 7x माइनस कितना हो जाएगा हमारा 63,000। अब क्या करना है हमें, इन भाई साहब को इधर ले आओ, इन भाई साहब को इधर ले आओ, तो हो जाएगा 5x बराबर कितना, जितना घटाया था, मतलब ये दुगुना है ये आधा है, इसमें से इसको घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, मतलब 63,000 बचेगा। 5 से काटो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 5 चौक 20, 2 जीरो, एक्स बराबर कितना आ गया, तो आएगा 12,400। तो हमें निकालना क्या है, अजय की मासिक आय, अजय की मासिक आय, अजय कौन सा, पहला, मतलब 6x का वैल्यू निकालना है, तो क्या लिखोगे, 6 गुना 1 2 4 2 टाइम्स जीरो, मल्टीप्लाई करो तो 2 बार जीरो आएगा, 6 चौक 24 का 4, 6 दूना 12 2 14 का 4, 6 का 6 1 7, एक सेकंड, कहीं मिस्टेक है क्या, यस मिस्टेक है, कहाँ देखो, यहाँ पे 530 होगा ना, 520 कर दिया मैं, 530 यहाँ से 6, यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 12,600। देख रहे हो, छोटी छोटी मिस्टेक आपकी आंसर में गलतियाँ लाती है। अब मल्टीप्लाई करो, धड़ाक से आंसर आएगा, 2 जीरो, 6,36 का 6। ठीक, उसके बाद कितना हो जाएगा, 12 चौक 72 और 3 75, 75,600, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा इसका आंसर। यही चीज एग्जाम में आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी है। दो संख्याओं का मध्य अनुपाती 14 है और तृतीय अनुपाती कितना, 112 है, तो वो संख्याएं ज्ञात करनी है। मध्य अनुपाती मतलब मीन प्रोपोर्शनल। मीन बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर ए बी, मैंने पहले सिखाया था। यही दे दिया हमें 14, कितना दिया 14। अगर ए बी की वैल्यू निकाल लें, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196। ठीक, थर्ड प्रोपोर्शनल, ये क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, अगर ए अनुपात बी दिया हो बराबर बी अनुपात सी दिया हो, तो यहाँ से सी की वैल्यू निकालते हैं ना, पता क्या आता है, बी स्क्वायर अपन ए आता है, आता है नहीं आता है, आता है। यहाँ से हमें सी की वैल्यू दिया है, कितना हो जाएगा, 112 बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। एक चीज और, अगर थोड़ा सा, एक चीज और अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं, अगर बी बराबर क्या हो जाएगा, 196/ए हो जाएगा, होगा। एक बी मत निकालो, ए निकालो, ए बराबर हो जाएगा 196/बी। ठीक, एक जवाब लिख दो आप, 112 बराबर
बी स्क्वायर का जवाब क्या लिखोगे आप, बी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या लिखना पड़ेगा 196 बट्टे बी, तो बी ऊपर चला जाएगा ना ये वाला, यहाँ पे लिख दूँ मैं बी, इस बी को काट दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से जाएगा बी क्यू का वैल्यू आ गया कितना 196 गुना 112। अब इसका अगर हम b बराबर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तो क्यू क्यूब में कुछ निकालो, ठीक है, 196 196 कितना हो जाएगा हमारा ये 14 8 112, यहाँ हो जाएगा 14 गुना 8, एक बार आ जाएगा 14, एक बार आ जाएगा 2 बाहर, तो कितना आ गया 28। आसान था ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे 28 आ गया, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी आंसर मार सकते हो, एक का आंसर है, एक ही आंसर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में 28। तो हमारा बी की वैल्यू निकल गया। हम अगर चाहे तो ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों संख्या हमें याद करनी है, बी आगे ए निकाल लो, अब कुछ भी मत करो, यहाँ पे आकर पुट कर दो। देखो ए बराबर 196 बट बी की वैल्यू कितना आया 28, 28 से काटोगे कितने बार में जाएगा हमारा ये 8 से 56 7 बार में, तो यहाँ से ए बराबर आ गया 7। तो कौन कौन संख्या था, ए और बी हमारा था 7 और 28। चलिए इसी बात पे आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है दो मित्रों तुषार और सलील की मासिक आय का अनुपात 6:7 है और उनमें से प्रत्येक की प्रति माह बचत इतना है, तो उनकी मासिक व्यय का अनुपात इतना है, तो तुषार की मासिक आय का अनुपात ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो रहा हमारा, ये रहा आप लोगों के लिए SW, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, क्योंकि इससे पहले में कौन सा ये वाला बताएं, सेम क्वेश्चन है, 6 और 8 इक्वल है, बस नंबर में थोड़ी सी चेंज है। चलिए आते हैं इसी बात पे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्या बोल रहा है, किसी संख्या में 25% की वृद्धि करने पर वह एक ऐसी संख्या के बराबर हो जाती है जो तीसरी संख्या से 20% कम है, तो पहली और तीसरी संख्या का अनुपात याद करना है। पहली संख्या मानो x में कितने की वृद्धि की जा रही है 25% की, 25% वृद्धि मतलब 5/4, 125/100 लिखोगे तो 5/4 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा तीसरी संख्या, मानो एक संख्या को x दूसरे को y तीसरी को z मानते हैं अगर हम, तो y को छोड़ दो, दूसरी तीसरी संख्या क्या हो जाएगी z, यहाँ से z में कितने की कमी हो रही है 20% की कमी, 20% की कमी मतलब क्या होता है हमारा 4/5, बस x और z का वैल्यू निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, कितना आ जाएगा x इंटू 25, ऐसे आ जाएगा हमारा z इंटू 16, जिसको निकालना है x और क्या निकालना है हमें z का रेशियो निकालना है। रेशियो में मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे ही x और z मतलब किसी का रेशियो निकालना हो बराबर में हो, तो इस वाले पार्ट को पूरा भूल जाओ, सामने वाला का क्या लिख दो, नंबर लिख दो, सिर्फ नंबर, x का कितना आ गया 16, ऐसे ही इस वाले पूरा पार्ट को भूल जाओ, सामने वाला का नंबर लिख दो, कितना है हमारा 25, 16:25, x z की वैल्यू आ गया ऑप्शन नंबर C4, कैट हो गया इसका आंसर। चलिए इसी बात पे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक विद्यालय में परिशिक्षित और अपरिशिक्षित मतलब ट्रेंड और अनट्रेंड शिक्षकों को 5:3 के अनुपात में क्या किया गया, बहाली किया गया, मतलब नियुक्ति किया गया, ठीक है। जिसमें हमारा ट्रेंड और अनट्रेंड शिक्षकों के वेतन का अनुपात दे दिया हमें कितना 4:1 के अनुपात में। यदि एक महीने में सभी शिक्षकों को भुगतान किया गया कुल वेतन कितना है 4,60,000 है, तो हमें बताना अनट्रेंड शिक्षकों को कुल कितना वेतन भुगतान किया गया। देखो ये हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो गया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है 5:3 के अनुपात में किया है, और उनको सैलरी जो मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है वो पता कितना है, तो उसको दिया 4:1 के अनुपात में। इसमें हमारा कौन कौन है, एक हमारा देखो ट्रेंड है, एक हमारा अनट्रेंड है, यूटी लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक। टोटल अगर देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉय को सैलरी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जितना पैसा दिया वो निकल जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा 520, ये कितना हो जाएगा 3 दोनों को साथ में जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा हमारा 23, यही 23 हमारा पता किसके बराबर है, अभी रेशियो में लिख रहा हूँ मैं, 23 हमारा कितना है 4 6, इस पे कितना 4 टाइम्स 0 के बराबर है। हमें निकालना क्या अपरिशिक्षित, अपरिशिक्षित कुल कितना वेतन मिला है, तो हमें 3 का वैल्यू निकालना है, बस यही मिला है ना, अनट्रेंड अपरिशिक्षित लोग हैं, कितना हो जाएगा 4 6 4 टाइम्स 0 अपॉन 23 इंटू 3, इसको डिवाइड करो कितने बार में 2 बार में, और उस पर 4 बार 0 मल्टीप्लाई करो 3 दूना 6 हो जाएगा, इस पर 4 बार 0, कितना 60,000, ऑप्शन नंबर C4 कैट हो गया इसका आंसर। इतना टाइम देने वाला था नहीं, बट देना पड़ जाता है कभी कभी, ये क्वेश्चन इतना लंबा है, आप लोग पढ़ के तो बताना पड़ेगा ना, इसको पढ़िए क्या बोल रहा है, यदि 3:27 अनुपात 5
5.6 अनुपात x और 5:35:6:y, x और y का अनुपात ज्ञात करना है। अरे बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा है, देख रहे हो आप। कुछ ही मत करो, लिखो 3/27 और ये लिखना है बराबर 5.6/x। यहाँ से काटो 3 से 9 बार में, तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया 9 गुना 5.6। ठीक है, ऐसे निकाल लो आप। कितना है 5/35 बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये 6/y। 5 से काटो 7 बार में, तो y की वैल्यू आ गया कितना 742। तो हमें x अनुपात y निकालना है। तो x की वैल्यू 9 गुना 5.6/42। इसको हटाओगे इधर 10 हो जाएगा। बच्चा बच्चा जानता है, जो नहीं जानता है उसको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, यहाँ से काटो 7×8 = 56, 7×6 = 42। और कुछ कट रहा है? कट रहा है 3 दूना 6, 3 तिया 9 मतलब 9। 2 से काटोगे 4 बार में, यहाँ से काटोगे 2, यहाँ से काटोगे 5। तो यहाँ से आ गया हमारा 6:5। ऑप्शन नंबर B4 बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन था। x और y का रेशियो आ गया हमारा कितना 6:5। इसी बात पे आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। पढ़िए क्या बोल रहा है। एक शिक्षक को 300 विद्यार्थियों को 3 समूह में विभाजित करना है। इस प्रकार की दूसरे और तीसरे समूह में विद्यार्थियों का अनुपात 3:7 हो तथा पहले और तीसरे समूह विद्यार्थियों का अनुपात 2:7 हो, तो निम्नलिखित में से दूसरे समूह में विद्यार्थियों की सही संख्या कितनी है बतानी है। देखो बच्चे वाली बात है। कौन कौन सा है? दूसरा मतलब सेकेंड और थर्ड का रेशियो दे दिया हमें। कितना दे दिया है? हमें दे दिया 3:7। अगला दिया हमें पहला और तीसरा। तो हम क्या करेंगे, जिससे खत्म हुआ है उसे शुरू करेंगे। तो हम उल्टा लिखेंगे थर्ड और फर्स्ट लिखेंगे। यहाँ से रेशियो उल्टा कर लेंगे। उल्टा लिख रहे हैं मतलब 2:7 लिख दो आप 7:2। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट रेशियो निकल जाएगा सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट का। इसको निकालने का सबसे आसान तरीका मैंने सिखाया था उल्टा एन। ठीक, उल्टा एन का मतलब क्या होता है? इसको इससे मल्टीप्लाई करो 21 हो गया। ठीक, अब क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 49। इसको इससे करो, कितना हो जाएगा 14। तो हमारा सभी का रेशियो आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा काट लेते हैं। कट रहा है 7 से सब कट रहा है। 7 × 21, 7 × 7 = 49, 7 × 14। देखो एक चीज और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जब ये और ये बराबर रहे ना, कौन सा जिससे खत्म जिससे शुरू और बराबर है, तो सब रेशियो वही रह जाता है। मतलब 3:7:2 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम इसका। ये हो गया सेकेंड का, ये हो गया थर्ड का, ये हो गया हमारा फर्स्ट का। ठीक, अगर अलग अलग रहे तो हम इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। हमें दे दिया टोटल का वैल्यू दिया है 300, मतलब 7 3 10 तो 12 बराबर दे दिया है 300। हमें निकालना क्या है? निम्नलिखित में से दूसरे समूह में सेकंड वाले में मतलब 3 का वैल्यू निकालना है। कितना गुना है? 4 गुना। इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड। थोड़ी सी मिस्टेक, लिखा था सही। ठीक है, इसका ये 4 गुना नहीं है, 4 से डिवाइड है। इधर भी 4 से डिवाइड कर लो तब ना आएगा। देख रहा हूँ जल्दी जल्दी में आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखो क्या होता है हमारा, 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा हमारा ये 4 से काटेंगे 4 7 28, 4 5 20 75। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। कुछ बच्चों के समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर देता हूँ। देखो 12 का वैल्यू दिया हमें कितना 300। अब 3 का वैल्यू निकालो डायरेक्ट, लिखोगे 300/12 गुना 3। 3 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 75 बार में। समझ रहे हैं? वो इसलिए बोल दिया कि इधर बार बार ऐसे करते थे ना मल्टीप्लाई करके। ये यहाँ जब बड़ा है नीचे छोटा है तो मतलब डिवाइड हुआ है। अगर यही 12 नीचे 3 ऊपर होता तो मतलब ना मल्टीप्लाई हुआ। समझ गए? आगे पढ़िए क्या बोल रहे हैं। यदि A अनुपात B, ठीक है, और B अनुपात C दिया हुआ है, C बराबर दिया 4, B बराबर 6, तो हमें बताना है क्या? अच्छा, अनुपात के बाद देखो यहाँ पे होना चाहिए समानुपात, मतलब ऐसा वाला इंग्लिश में सही है, ये देख लेना। हमें C का धनात्मक मान बताना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, जगह B² बराबर AC हो जाएगा। सभी को पता है, क्योंकि लिखोगे A/B बराबर लिखोगे B/C, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो B² बराबर क्या AC हो जाएगा। ये चीज़ लिख ली। और हमें B का वैल्यू दिया है कितना 6, तो 6 का स्क्वायर 36 बराबर हो जाएगा हमारा AC। होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। और हमें एक चीज़ और दिया है, बोला है C बराबर 4A। C बराबर क्या दिया 4A, तो यहाँ से लिख सकते हैं 36 बराबर A गुना 4A। 4 से काटेंगे 9 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा ना हमारा क्या, A² बराबर कितना आ जाएगा 9। तो A बराबर कितना आ जाएगा 3। हमें निकालना क्या है,
सी का धनात्मक मान निकालना है। अच्छा तो फिर से पुट करो यहाँ पे, यहाँ लिखोगे सी बराबर 4 गुना 3, कितना आ गया 12, इसका धनात्मक मान आ गया ऑप्शन नंबर डी 12। थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ कि बच्चा वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़िए क्या बोल रहे हैं। दो वाहन की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, इनके दोनों के चाल के मध्य अनुपात निकालना है, मीन प्रोपोर्शनल। कुछ ही मत करो, जैसे ही बोला मीन, रूट के अंदर में दोनों का डाल दो तो हो जाएगा 20 गुना 45। 20 को तोड़ लो आप क्या 4 गुना 5 में, ठीक है। अब 45 को तोड़ लो आप 9 गुना 5 में, 4 में से बाहर आ जाएगा 2, 2 बार 5 है तो 1 बार 5, और 9 में से कितना बाहर 3, कितना आ गया 5 गुना 10 दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका ऑप्शन नंबर मध्यानुपाती चाल निकल गया ए। चलिए इसी बात पे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे। बोल रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 5:8 है, 6 वर्ष बाद 3:4 हो जाता है, ठीक। ए की वर्तमान आयु कितनी बतानी है। चलो एक एज का क्वेश्चन आ गया, छोड़ के तो नहीं जाएंगे, सॉल्व करेंगे। ये होता है प्रेजेंट, ये होता है पास्ट, ये होता है फटूरे मतलब फ्यूचर। 6 वर्ष बाद, यहाँ से 6 साल आगे जा रहा है तो प्लस 6 लिखो। अभी के लिए इनका अनुपात दे रखा है, इसका ए और बी का कितना दे रखा है हमें 5:8 दे रखा है। बोला है 6 वर्ष बाद 3:4 हो जाएगा। अच्छा एक बार बताओ, आप और आपकी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया बहन है, अभी आप दोनों के बीच के एज का अंतर 6 साल है, 6 साल बाद भी आपके एज के बीच का अंतर 6 साल होगा। ऐसे तो नहीं आप 6 साल बढ़ रहे हैं वो 6 साल रुक रही है, मैं हाइट की बात नहीं कर रहा, हाइट में रुक सकती है लेकिन एज तो उसका बढ़ता रहेगा ना। आज आप मानो 12 साल के हैं, आपकी बहन मान लो 12 साल की, तो आपकी बहन 8 साल की है, तो 6 साल बाद 12 से 18 हो जाओगे तो आपकी बहन भी 6 साल बढ़ेगी, कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। हाइट ना बढ़े लेकिन एज बढ़ेगा, ठीक है। मतलब गैप इक्वल होना चाहिए ना, यहाँ पे गैप 3 का है, यहाँ पे 1 का है, ना इंसाफी है। गैप इक्वल करेंगे, इधर 1 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई, ठीक कितना हो जाएगा 9:12। अब देखो यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस कितने का है 4 का, ये 4 का वैल्यू हो जाएगा 6 के बराबर। हमें निकालना किसका है, निकालना ए की वर्तमान अभी प्रेजेंट में एक कितना है 5, तो 5 बराबर निकाल लो, कितना हो जाएगा 6/4 गुना 5, कितना हो जाएगा हमारा ये। तो यहाँ से काट लो पहले आप 3, यहाँ से काट लो 2, मतलब 15/2। दुनिया जानती है 7.5 साल का है, ऑप्शन नंबर सी। ये बेचारा 7.5 साल का है। इसी बात पे आ जाएंगे एक अच्छा सा क्वेश्चन, ठीक है। कॉइन्स वाले पे बोल रहा है एक बैग में 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के सिक्के का अनुपात 8:4:3 के अनुपात में है। यदि सिक्कों की कुल संख्या कितना है 930 है, तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितनी है बतानी है। नहीं बता पाओगे, ऐसा कोई नहीं जो नहीं बता पाएगा, बताएगा। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, सिक्कों की संख्या और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू बोला हमें 1 रुपया है, रुपये 1, उसके बाद रुपये 2, उसके बाद रुपये 5 का सिक्का है, ठीक है। और हमें दे दिया है सिक्कों का अनुपात, नंबर ऑफ कॉइन्स दे दिया है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे दिया, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे दिया कितना 8:4:3। अब क्या करो, फेस वैल्यू का नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई करोगे तो पता क्या आ जाएगा, टोटल रुपया आ जाएगा। 1 रुपये का 8 सिक्का तो 8 रुपया हो गया, 2 रुपये के 4 सिक्का तो 8 रुपया हो गया, 5 रुपये के 3 सिक्का 15 रुपया हो गया। टोटल रुपये कितने हो गए, टोटल हो गया हमारा 8 और 16 15 कितना होता है हमारा 31 रुपये की बात हो रही है। यही 31 जो है हमें बोल दिया था पहले ही कितना, ये 93 जीरो के बराबर है, मतलब 930 के बराबर है। हमें निकालना क्या है, बैग में कुल कितने सिक्कों की संख्या है हमें बतानी है। देखो नंबर ऑफ कॉइन्स ही रहा ना, सबको जोड़ लो, 8 4 12 3 15 बराबर निकाल लो। दुनिया जानती है 930/31 गुना 15 को अगर इससे इसको डिवाइड करते हैं 30 बार में जाता है, 15 या 45, 450 सिक्के थे। ऑप्शन नंबर बी पर बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। इसी सब बात के चक्कर में आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा बहुत ही फुद्दू क्वेश्चन है। हमें दिया यदि ए अनुपात बी इतना 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 का मान याद करना है, कुछ ही मत करो, इसमें पुट कर दो। ए की वैल्यू कितना पुट करोगे 2, 2 का क्यू 8, 8 से 56, 56 में से क्या हटाना पड़ेगा हमें 2 गुना बी का क्यू, तो 2 गुना बी का क्यू कितना हो जाएगा, बी का क्यू कितना हो जाएगा 27 गुना 2 54। तो यहाँ से डायरेक्ट देखो तो 2 आ गया, 2 अनुपात। ऐसे ही बी का क्यू मतलब 27, 27 में से कितना 8 घटाना है, 27 में से 8 घटाते हैं 17 में से 8 गया, कितना होता है हमारा बताओ 9, मतलब 19। तो 2:19 डायरेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। क्या ये सब क्वेश्चन आप लोग 5 सेकंड के अंदर नहीं बना लोगे, 2000% बना लोगे।
9 और 25 के मध्य अनुपाती मतलब मीन प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है। तो मैंने सिखाया था कुछ मत करो, रूट के अंदर में दोनों को डाल दो, बाहर निकालो, एक को 3 निकालो, एक में से 5 निकालो, तो आ जाएगा 15। अब इसको अगर मुझे समझाना पड़े तो आपको क्लास को बैक करके दिखना चाहिए। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, ये फिर आप लोगों के लिए SW क्वेश्चन नंबर 19, क्योंकि ऐसा तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में ही बताया है। इसी बात पे इसको पढ़िए क्या बोल रहा है हमसे। एक रेसिपी में 4 भाग आटे के लिए 3 भाग चीनी की आवश्यकता होती है। अगर एक बेकर में, ठीक है, एक बेकर में 12 कप चीनी का उपयोग करता है तो उसे समान अनुपात बनाए रखने के लिए कितने कप आटे की आवश्यकता होगी? बताओ कैसे बनेगा? कोई है जो फटाफट से बना लेगा? देखो 3 पार्ट, 3 पार्ट क्या है? चीनी, ये बराबर है 4 पार्ट क्या आटे के, ये बोल रहा है ना। 4 पार्ट ऑफ फ्लोर, ये हमारा था शुगर, ये हमारा फ्लोर। ठीक ठीक। अब आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है हमारा इस बराबर फटाफट डायरेक्ट देख लेते हैं ना। 12 कप चीनी, अब चीनी जो है शुगर जो है 12 कप हो रहा है, कितना गुना? 4 गुना, इसको भी 4 गुना करिए, बच्चा वाला है, 16 आंसर मारो निकलो। क्या समझने की नीड ही नहीं है भाई। तो क्लास होता है यहाँ पे समाप्त। ठीक है, 20 के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब आप लोगों का काम बनता है क्लास को लाइक, ठीक, चैनल को क्या करना है, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप क्या करो, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, quick_VTED_मैथ08 पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे मैं रील बना कर डाल देता हूँ, जिससे आप लोग क्या होता है, जो क्वेश्चन छूट गए यहाँ पे, छूटता कुछ भी नहीं है, कोई क्वेश्चन में डाउट वगैरह होता है, अगर मुझे दिखता है ऐसे क्वेश्चन आप लोग भेजते हो, मैं उसको रील बना कर वहाँ पे डाल देता हूँ। PDF कहाँ मिलेगा? PDF मिल जाएगा आपको quick_VTED_मैथ560, टेलीग्राम पे सर्च मारो या इसको स्कैन करो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, अब क्लास रेगुलर आएगा। एक काम में बिजी था मैं, ठीक है, उसके बारे में बहुत जल्दी आप लोगों से चर्चा करेंगे, वो काम हो गया है, तो अब रेगुलर क्लास आएगा। एक बड़ी अच्छी लाइन पढ़ी थी मैं, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज जिंदा है कल गुजर जाएंगे, आज जिंदा है कल गुजर जाएंगे, कौन जानता है कब बिछड़ जाएंगे। नाराज ना हो हमारी शरारतों से ए दोस्त, नाराज ना हो हमारी शरारतों से ए दोस्त, ये वो पल हैं जो कल आपको बहुत याद आएंगे। तो यार बचपन जिंदा रहने दो, मैच्योर रहो, मैच्योर की जगह पे दोस्तों के साथ बचपना रखो, ठीक है, ये मैच्योरिटी रखो, मतलब जहाँ पे नीड है वहीं पे मैच्योरिटी दिखाओ, हंसते खेलते जीवन को क्या करो, व्यतीत करो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।